हेलो एवरीवन, आज हम राजभाषा पर बात करेंगे। राजभाषा जो होती है वो राजकाज जो होता है, जो ऑफिस होते हैं वो चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जो राजकाज की भाषा, राजकीय कार्य चलाने की जो भाषा होती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। हमारा जो ये कोई शब्द बहुत पुराना टाइम से नहीं चला आ रहा, ये आधुनिक शब्द है। और संविधान में राजकाज चलाने की भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 से 351 जो है उसमें साफ साफ ये बातें कही गई हैं। और शेड्यूल 8 जो है वो राजभाषा से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है ना। और राजभाषा पहले ना क्या होता है कि इससे ना कंफ्यूज हो जाते थे। जैसे कई लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है ना। राष्ट्रभाषा क्या होती है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ना, उस पर बताऊंगी। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र को जोड़ के रखी, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। बट एक्चुअल में अगर हम हिंदी को राजभाषा के रूप में देखें तो हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है। अलग अलग राज्यों में जो राजभाषा होती है वो भी अलग अलग है ना। तो वो हम देख सकते हैं। राजभाषा जैसे पहली भाषा हिंदी हो जाए और दूसरी इंग्लिश हो जाए, ऐसे बोले, या दूसरे पहली इंग्लिश हो जाए दूसरी राजभाषा हिंदी हो जाए, तो वो दोनों ही लैंग्वेज में उस राज्य के कार्य चलेंगे। जैसे कहीं कि कुछ राज्यों में उर्दू जो है वो दूसरी राजभाषा के रूप में काम करती है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। राजभाषा प्रशासनिक प्रयोजनों और आर्थिक विकास में काम आती है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है सामाजिक अस्मिता और राष्ट्रीय संप्रभुता का घोतक होती है। तो राष्ट्रभाषा हमारे देश की अभी जो है कोई नहीं है, ठीक है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की भांति प्रशासन के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग जो होता है आने वाली हिंदी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए जो है वो शब्द, जैसे राष्ट्रभाषा हम तब कहेंगे जब हिंदी जो होती है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो अस्मिता वो बनी हुई है, हिंदी के रूप में जो है हिंदी के माध्यम से बनी है, तो उसे क्या बोलते हैं यूज़ किया जाता था। बट एक्चुअली में ऑफिशियली हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, है ना। तो जो बल्कि राजभाषा जो है इंग्लिश की तरह हमारी हिंदी भी राजभाषा है। ये वाला पहला पेज ना अजीब सा आ गया है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। भारत का जो संविधान है उसमें राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 में बातें की गई हैं। इसमें बेसिकली राजभाषा संबंधी आप अनुच्छेद ही पढ़ेंगे, तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ें और कुछ को स्किप कर दें। जिसके पहले अनुच्छेद जो है, इससे पहले ना अनुच्छेद 120 में भी संसद की भाषा का उल्लेख किया गया था। उस अनुच्छेदों में 343 जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का उल्लेख इस प्रकार किया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और दूसरे में बताया कि में 15 वर्ष अंग्रेजी चलने रहने का प्रावधान है। संविधान में क्या है कि जो है 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलने का प्रावधान है, में 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा के चले रहने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 344 जो है 343 पढ़ रहे थे अनुच्छेद में हम। अब अनुच्छेद 344 क्या कहती है कि विभिन्न धारा उपधारा पैरा में राजभाषा 345 से 347 तक प्रदेश जो है प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया है। तो अनुच्छेद 348 से 349 में उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 में विशेष अभ्यावेदन की भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह बताया गया है कि भाषा का विकास किस प्रकार हो। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भाषा के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बना सके, ठीक है। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान के और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मगत करते हुए जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यानी कि
यहाँ आपने अनुच्छेद 343 से 351 तक सारी बातें पढ़ ली हैं। किसी में बताया गया है कि हिंदी को जो है उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है, क्या बातें ध्यान में रख कर करनी है। कहीं पे राज्यों में जो राजभाषा उसके संबंध में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरह जो है हमारे संविधान में क्या बातें बोली गई राजभाषा को लेकर, वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को जैसे मान्यताएं दी गई हैं, है ना। स्वतंत्रता के बाद होने वाले संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद अचानक जोड़े गए, है ना। देखो, और ऐसा नहीं है कि अचानक से जोड़े गए थे, बल्कि मुगलों के शासन में भी देसी रियासतों में से अनेक में प्रशासन की भाषा हिंदी थी। और अंग्रेजी शासन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही इंग्लैंड से आने वाले जो अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए जो है 1800 ईस्वी में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कंपनी प्रशासन सरकार के कामकाज की भाषा के प्रति सचेत रही। उसके फलस्वरूप हिंदी पढ़ाने और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया। यानी उन्हें पता था कि क्या बोलते हैं, अगर अंग्रेज भारत में आए हो तो वो अंग्रेजी में प्रशासन नहीं चला सकते, इसीलिए हिंदी सिखाने और पढ़ाने के लिए क्या है कॉलेज की स्थापना की गई थी। और उसके लिए अनुवादक भी और पुस्तकें भी तैयार करवाई गई थी लल्लू लाल जी से और सदल मिश्र से। ठीक है, 1801 के प्रारंभ से ऐसा कोई भी जो सिविल सर्वेंट किसी विश्वास और उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कोई सुनिश्चित न किया कर लिया जाए कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियमों कानून अन्य भाषाओं का विज्ञान है जो पद से संबंधित कार्यकलाप के लिए आवश्यक है। जॉन गिलक्राइट्स के निर्देश में पर्याप्त सामग्री हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार की गई थी, है ना। और इसी तरह ये सारी बातें अंग्रेजों के टाइम में है, जिसमें उत्तरी पश्चिम प्रांत अवध पंजाब जाने वाले अधिकारियों के लिए हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। जैसे आज भी आप यूपीएससी के एग्जाम में देखते हो तो ऐसे पेपर जो होता है वो क्या होता है, एक इंग्लिश में होता है तो एक इंडियन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई इस अवसर पर क्या है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें जो है हिंदुस्तान को जो हिंदुस्तानी यानी उर्दू और हिंदी से बनी जो भाषा है वो हिंदुस्तानी को सर्वोपरि को सर्वमान्य भाषा के रूप में घोषित किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस का विशेष योगदान है। ठीक है, और इसी प्रकार मतलब हम देखते हैं कि बस बहुत छोटा था ये, बेसिकली राजभाषा पर संबंधित अनुच्छेदों की बात इसमें की गई थी। भारत के संविधान में जो राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 है वो मुंशी आयरन फॉर्मूले के अनुसार स्वीकार किया गया। तो लिखने की है महानुभवी हिंद क्षेत्र से, दोनों ही क्या थे अहिंद क्षेत्र से, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वैसे क्षेत्र से संबंधित थी। वर्तमान में अगर राजभाषा हिंदी की स्थिति को देखें तो वो इस प्रकार है कि केंद्र में संघ के प्रयोजनों के लिए 26 जनवरी 1965 से मुख्य भाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी रहेगी। और राज्यों जो हिंदी भाषा भाषी राज्यों में जहाँ राजभाषा हिंदी है हिंदी रहेगी। और वे राज्य जहाँ हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है, जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मात्र हिंदी राजभाषा रहेगी। और वे राज्य जहाँ राजभाषा हिंदी से इतर कोई भाषा है, शेष सभी राज्य वहाँ पे अंग्रेजी राजभाषा रहेगी, है ना। तो समस्त हिंदी भाषा भाषी राज्यों में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। तो इसी के साथ जो होता है हमारा ये राजभाषा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लीज़ आप इसे प्रिपेयर कर लेना, एग्ज़ाम में राजभाषा वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। टिप्पणी पर 5 नंबर का आ सकता है, तो 5 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। इसके साथ हमसे विदा लेते हैं। थैंक यू।